दरभंगा में वैन ट्रॉली संचालकों ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। नियमों की सख्ती से रोजगार पर संकट। दरभंगा से एक अहम खबर सामने आई है, जहां वैन ट्रॉली संचालकों ने प्रशासन से राहत की गुहार लगाई। संचालकों का कहना है कि नए नियमों और पाबंदियों के कारण उनके रोजगार पर संकट गहरा गया है। दरअसल वैन ट्रॉली संचालक संघ दरभंगा ने जिला पदाधिकारी को एक आवेदन सौंपा है। आवेदन में बताया गया है कि शादी, विवाह और अन्य समारोह में बैंड बाजा लंबे समय से परंपरा का हिस्सा रहा है, लेकिन वर्तमान में टाटा 407 और पिकअप गाड़ियों से जुड़े नियमों और फिटनेस की अनियमितता के कारण उनके काम पर असर पड़ रहा। संचालकों का कहना है कि वे वैन ट्रॉली के जरिए रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन प्रशासनिक सख्ती के चलते उनका काम लगभग ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि हम लोग वर्षों से वैन ट्रॉली चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन नए नियमों की वजह से हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं कि हमें काम करने के लिए अनुमति दी जाए। आवेदन में यह भी कहा गया है कि कलाकारों को पिकअप गाड़ियों पर बैंड बजाने और शादी विवाह में प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपने जीविका चला सके। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मांग पर क्या फैसला लेते हैं और वैन ट्रॉली संचालकों को कब तक राहत मिलती है। वैन ट्रॉली संचालक संघ के द्वारा आज डीएम साहब से हम लोग को मिलने का अवसर मिला। एक समस्या के संबंधित हम लोग आज मिलने के लिए आए हैं। ये जो हमारा काम है पीढ़ी बाई पीढ़ी 2-3 पीढ़ी से हम लोग करते आ रहे हैं। तो जब हमारा बैंड पार्टी का गाड़ी जब 3 चक्का रिक्शा गाड़ी में जब बनाया करते थे, उस समय भी साउंड सिस्टम लगा के हम लोग काम करते थे और शादी स्थल पर जाके जो बारात लगाने का जो कल्चर होता था उसके हिसाब से समय बदला। तो समय के साथ थोड़ा हम लोग भी गाड़ी पिकअप टाटा 407 गाड़ी को रिमॉडलिंग करके हम लोग उस पर साउंड सिस्टम डाल के और अपने जो कलाकार हैं 8-10 कलाकार रहते हैं बैंड और ट्रॉली में, उसके साथ हम लोग पार्टी के घर पे जाके वहाँ मुहा ब्रह्म पूजने का जो काम है वो करके दरवाज़ा लगाने तक हम लोग का काम होता है, गाना बजाना। और वहाँ काम समाप्त जब हो जाती है तो वो अपने सिस्टम को बंद करके घर जाते हैं। इसी बीच में रास्ते में जब पुलिस प्रशासन रोकती है तो हम लोग से कहता है कि गाड़ी का पेपर दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। तो हम लोग को तो लाइसेंस आज तक तो मिला नहीं है। एक्सपीरी काम था, लेकिन फिर भी हम लोग सरकार के द्वारा जो इनकम होता है हम लोग शो भी करते हैं, दिखाते भी हैं। उसी सिलसिले में आज डीएम साहब से मिलने के लिए आए थे। हमें अच्छा आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, आप लोग को एक लाइसेंस हम इशू कर देंगे। लगातार डीजे को लेकर बात सर, हम लोग तो गाते बजाते हैं, हम लोग डीजे है ही नहीं। समस्या ये है कि सभी जिला प्रशासन जान रहे हैं कि बैंड और ट्रॉली वो डीजे नहीं है। क्या लग रहा है कि डीजे पर जो प्रतिबंध लगा है, इससे जो कलाकार गाते बजाते हैं, वो डीजे अलग है, कलाकार का जो सिस्टम है वो अलग है, लेकिन वो डीजे हमें ही समझता है। अगर डीजे बंद हो जाता है तो कलाकारों को बेनिफिट मिलेगा। हाँ, मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आप लोग भी चाहते हैं डीजे बंद? हाँ, बंद होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जो अशांति है माहौल उस तरह से क्रिएट कर देता है। बजाने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग लगता है। इस मामला को लेकर के पहली बार डीएम साहब? हाँ, पहली बार आए हैं, डीएम साहब से मिले हैं, बड़ा अच्छा आश्वासन दिए हैं। हम लोग को पुनः विश्वास है कि हम लोग को हित में ही ये अच्छा सोचेंगे और लाइसेंस देने की बात करें। अपना परिचय? नरेश कुमार राम, हिंदुस्तान बैंड एंड ट्रॉली दरभंगा।